7 जुलाई 2016 की सुबह थी। दिल्ली के द्वारिका इलाके में एक साधारण सा घर, लेकिन उस दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। गौरव तिवारी, भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने ही घर के बाथरूम में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। गौरव का शरीर फर्श पर पड़ा था और उनके गले पर एक अजीब सा काला निशान था। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन गौरव के करीबी लोग, उनके परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि उनके फैंस भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाए। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन? एक जिंदादिल इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतनी हिम्मत और जुनून के साथ सैकड़ों पैरानॉर्मल केस सुलझाए, वो अचानक खुद अपनी जान क्यों ले लेता है? सब कुछ बताऊंगा, पर पहले ये जान लेते हैं कि गौरव तिवारी कौन थे। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1986 को पटना में हुआ था। 21 साल की उम्र में वह अमेरिका अपनी हायर स्टडी के लिए चले गए थे। वैसे तो वह एविएशन इंडस्ट्री में यानी कि एरोप्लेन की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे, मगर वहां जाकर उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों में बढ़ने लगी। अमेरिका में उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप्स का काम बहुत नज़दीकी से देखा और धीरे धीरे उन्होंने खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो अमेरिका में अपनी फील्ड की पढ़ाई छोड़कर भूत प्रेत की तरफ मुड़ गए। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी गौरव के रेंटेड अपार्टमेंट से। वह फ्लोरिडा के जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, वहाँ रात में उन्हें कुछ अजीब सी एक्टिविटी महसूस होती थी, जैसे चीज़ों का आना, अपने आप हिलना और ठंडी हवा का चलना और किसी छोटी बच्ची की आवाज़ें सुनाई देना। जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि सबका यह मानना था कि उस अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। गौरव को खुद भी एहसास होने लगा था और इसी की खोज करते करते गौरव पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के टच में आ गए थे और वहीं से उन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा था और उनकी क्यूरियोसिटी अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने फिर इसी फील्ड को चुन लिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड अलग अलग केसेस सॉल्व करके उन लोगों की मदद करने लगे। इसके बाद वो भारत आए और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। गौरव ने कई रहस्यमय केस सुलझाए। वो मुंबई के एक भूतिया होटल, राजस्थान के पुराने किले, भानगढ़ और हॉन्टेड विलेज राजस्थान में जो है, वहाँ पर ऐसी कई जगहों पर गए जहाँ पर लोग जाने से भी डरते थे। एक केस में तो उन्हें किसी पुरानी हवेली में एक अजीब अनुभव हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। इसके साथ वो इतने फेमस हो गए कि टीवी चैनल पर हॉरर शो में वो एज ए गेस्ट भी आने लगे। MTV गर्ल नाइट आउट विद रणविजय सिंह, हॉन्टेड वीकेंड विद सनी लियोनी, आज तक, लाइव इंडिया, न्यूज़ 24, स्टार टीवी, GTV, फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, सिफी के हॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया और सोनी टीवी के भूत आया जैसे टेलीविजन शो में गौरव तिवारी दिखाई दिए। उन्होंने सैकड़ों रहस्यमय मामलों की जांच की। वो आत्माओं और अनजानी ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने अपने परिवार को एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। वे अदृश्य ताकत उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक ऐसा डर जिसे वो नकार नहीं पा रहे थे। क्या यह संभव है कि उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जो उन्हें खत्म करना चाहता? आखिर क्यों गौरव जैसे सकारात्मक और जिंदा दिल व्यक्ति ने अपनी जान ली? ये बात 7 जुलाई 2016 की है। 32 साल के गौरव रोज की तरह सुबह 8 बजे उठे, अपने डेली रूटीन में लग गए। उन्होंने पहले नाश्ता किया और फिर रोज की तरह अपने ईमेल चेक किए। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करने के बाद गौरव करीब 11 बजे के आसपास अपने बाथरूम में नहाने चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तभी उनके बाथरूम से एक बहुत जोर से आवाज़ आई कि मानो कुछ गिरा हो। गौरव की पत्नी और उनके पेरेंट्स ने सुनते ही गौरव को पुकारा, मगर गौरव का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बाथरूम के पास पहुंच गए और बाथरूम को नॉक करने लगे, मगर तब भी गौरव ने किसी की बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। गौरव के घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। गौरव के पिता ने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने देखा कि गौरव तो बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। घर वालों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए गौरव को उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरत की बात तो यह थी कि गौरव की डेथ यूँ तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर उन्हें इंटरनली कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यानी ना ही गौरव को कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मौके पर ही इमीडिएटली मौत हो जाए।
लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लंबा सा काला निशान पाया गया था, जो कैसे आया, किसने दिया, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। गौरव की मौत के बाद उनके परिवार और दोस्तों के साथ कई अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि गौरव के कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। उनकी पत्नी ने भी कहा कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे गौरव की उपस्थिति में उनके आसपास कोई है। गौरव की मौत एक ऐसा रहस्य बनकर रह गई जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी ये मानते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी समझ से परे है। गौरव की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इस दुनिया से परे भी कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते। क्या गौरव ने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जिसने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया, या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक था। गौरव तिवारी की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना अभी भी हमारे बस से बाहर है। शायद गौरव के जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि वो रहस्यमय दुनिया आज भी हमारे आसपास मौजूद है, हमें देख रही है, हमें समझने की कोशिश कर रही है।